लालची सौदागर। इसी जमाने में एक सौदागर था जो बहुत लालची था। एक दफा वो 50 ऊंटों पर सामान लाद कर तिजारत के लिए गया। हुबिर्जा, कराची। किसी जमाने में एक सौदागर था जो बहुत लालची था। एक दफा वो 50 ऊंटों पर सामान लाद कर तिजारत के लिए गया। रास्ते में कुछ देर सस्ताने बैठ गया। वहां से एक दरवेश का गुजर रहा था। इसने सौदागर को देखा तो उनके बराबर में बैठकर बातें करने लगा। वो दोनों दोस्त बन गए। सौदागर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दरवेश ने जवाब दिया, मुझे एक ऐसी सुरंग का पता चला है जिसमें सोना बंद है। मैं वही सोना ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। सौदागर ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारी साथ चलता हूँ। दरवेश ने कहा, ठीक है। सौदागर ने कहा, अगर इस सुरंग में से सोना निकला तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दरवेश ने कहा, ठीक है, जारी है। जब सुरंग के करीब पहुंचे तो दरवेश ने कोई मंत्र पढ़ा। वो सुरंग फौरन खुल गई और इस सुरंग के खुलते ही सौदागर हैरान रह गया। इसमें बहुत सारा सोना था। दोनों ने आधा आधा सोना बांट लिया और दोनों अपनी अपनी राह पर चल दिए। सौदागर कुछ आगे गया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं दरवेश से वो आधा सोना भी ले लूं। ये सोचकर सौदागर भागकर दरवेश के पास गया और कहा, तुम तो दरवेश आदमी हो, तुम फिर कहीं से सोना ढूंढ लोगे तो तुम एक काम करो कि इसमें से आधा सोना मुझे दे दो। इसी तरह बहला फिसला कर इसने दरवेश से सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया। सौदागर और दरवेश दोनों अलग अलग समतों में रवाना हो गए। सौदागर ने सोचा कि इसके पास एक छोटा सा डिब्बा था, इसमें किया था। सौदागर फिर दौड़कर दरवेश के पास गया और इससे कहा, तुम्हारे पास जो डिब्बा है इसमें क्या है? दरवेश ने जवाब दिया, इसमें जादू का काजल है। ईमानदार और सखी आदमी लगाएगा तो उसे छुपा हुआ सोना नजर आएगा, लेकिन अगर बेईमान और लालची आदमी लगाएगा तो अंधा हो जाएगा। सौदागर ने कहा, ये मेरी आंखों में लगा दो, क्योंकि मैं तो बहुत दियानतदार और माकूल आदमी हूँ। दरवेश ने पहले तो उसे समझाया, लेकिन सौदागर जिद करता रहा। सौदागर का ख्याल था कि दरवेश इससे बहाना कर रहा है। आखिर दरवेश ने सौदागर की आंखों में काजल लगा दिया। काजल लगने के बाद सौदागर ने आंखें खोली तो उसे कुछ नजर ना आया। उसने दरवेश से कहा, तुमने मुझे अंधा कर दिया है, काका सारा सोना खुद ले जाओ। दरवेश ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुमने बदनीयती से मेरे हिस्से का सोना भी हथिया लिया है और इसका जल्द से तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। अब सौदागर दरवेश के आगे गेगाने लगा, ये दरवेश, मेरी खता मुआफ कर, मैं एदे ईमानदारी से जिंदगी बसर करूंगा। जरूर तेरे पास इसका जल का तिर्याक भी होगा। खुदा के वास्ते मेरी बीनाई बहाल कर, कुछ कर। दरवेश बोला, एक शर्त पर तेरी बीनाई वापस आ सकती है। जल्दी बता, मुझे तेरी हर शर्तों मंजूर है। दरवेश ने कहा, जितना सोना मेरे पास है ये सब गरीबों में तकसीम करना होगा और एदे भी मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करनी होगी। सौदागर ने दरवेश के पांव पकड़ लिए, मैं वादा करता हूँ अपनी तमाम दौलत से ज़रूरतमंदों को आराम पहुँचाऊंगा। दरवेश ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली, इसमें सुरमा था। सौदागर की आंखों पर सुरमा लगाया तो थोड़ी देर बाद उसे धुंधला नजर आने लगा। इसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों एक साथ एक ही तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें गरीब लोगों की बस्तियां मिले। सौदागर ने तमाम सोना इन बस्तियों में तकसीम कर दिया। तमाम सोना तकसीम हो गया तो सौदागर की बीनाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई और इसे बिल्कुल साफ नजर आने लगा। दरवेश ने कहा, तुम अपनी सखावत का अमल जारी रखना, वरना फिर से अंधे हो जाओगे। सौदागर ने वदा किया और दरवेश उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया।